बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज आप लोगों से बहुत ही ज़बरदस्त से टिप्स एंड ट्रिक्स हैक्स शेयर करने लगी हूँ। तो सोचा आप लोगों से भी मैं ये तमाम बातें अपनी शेयर करूँ कि जिस तरीके से मैं मेहनत कर रही हूँ ना DIY पर, इस चैनल पर टिप्स एंड ट्रिक्स पर, तो बिल्कुल भी अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों से डिस्कस कर लूँ, क्या मैं इस चैनल को व्लॉगिंग की तरफ ले आऊँ या फिर टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हुए आप लोगों की मैं नहीं चाहती कि ऐसे आप लोगों को मिसगाइड करूँ, मतलब जिस टिप्स एंड ट्रिक्स का कोई सर और पैर नहीं वो शेयर करूँ जैसे कि यूट्यूब पर होता आया है और हो रहा है। इस तरह से बहुत ही कम चैनल्स ऐसे हैं जो अच्छी टिप्स बताते हैं, बेकार के टाइम ज़ाया नहीं करते हैं। तो मैं ऐसी चीज़ें आप लोगों से शेयर नहीं करना चाहती हूँ, तो इस बारे में ज़रूर मुझे गाइड कीजिएगा। और दूसरी तरफ ये बात कि जो लोग मिसगाइड करते हैं यूट्यूब पे गलत, मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते हैं बिल्कुल फसाना बनाकर, और वो सिंपल सी टिप्स दे देते हैं, तो उनके व्यूज़ भी बहुत ही बेहतरीन आते हैं हमारे मुकाबले में। जैसे कि हम मेहनत कर रहे हैं, DIY बना रहे हैं, ये टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते हैं, बहुत ही सिंपल सी होती हैं लेकिन रियल होती हैं, प्रैक्टिकल होती हैं, आप लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये होता है कि कुछ भी नहीं होता, बस उल्टी सीधी चीज़ें दिखाकर ये टिप्स एंड ट्रिक्स के नाम पर आप लोगों को दिखाई जाती हैं, तो वो चीज़ें आप लोग पसंद करते हैं। कुछ लोग होते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर जो कि उन्हें आईना दिखाते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि लोग देखना पसंद करते हैं, ऐसी चीज़ों को देखते हैं और शेयर भी करते हैं। और दूसरी बात ये कि उनकी वीडियोस आगे जाती हैं, रैंक पे जाती हैं। और दूसरी तरफ हम जो इतने ऑनेस्टली काम करते हैं, अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल, तो वो देखी भी नहीं जाती। तो इसी तरह आज भी बहुत ही ज़बरदस्ती टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं और इसमें किसी का भी नुकसान नहीं है। मतलब कि मैं बहुत डरती हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते हुए कहीं किसी को नुकसान ना होना, तो मेरी तो यही कोशिश है कि ऐसी टिप्स शेयर करूँ जो प्रैक्टिकल हों और किसी को नुकसान भी ना दें। तो आज की टिप्स भी बहुत ही ज़बरदस्त है, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, बड़ा ही मज़ा आने वाला है। तो ये तमाम इस तरीके की वर्टिकल बॉटल्स है हमारे पास, तो इनको हम बिल्कुल भी डिस्कार्ड नहीं करेंगे। अगर आपके घर में हैं तो वो भी संभाल कर रख लें, बहुत ही ज़्यादा काम की होती हैं। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र ढूंढने से भी बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, बिल्कुल इस तरह के। और आज मैं इनके तमाम ही यूजेस आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त से हैं और सारे के सारे काम आने वाले हैं। तो आइडिया नंबर 1 मेरा ये है, ज़बरदस्ती टिप है कि इस तरह का हमारे पास पाउडर का ये ख़त्म हो जाता है जब पाउडर इसके अंदर, तो ये जार है ना कुछ इस तरह का, तो इसको हम अंदर से ये लिड हटा देंगे और इससे हम बहुत ही ज़बरदस्त से काम ले सकते हैं। जैसे कि ये पेंसिल्स होती हैं, तो इसके बॉक्सेस जो होते हैं ना, जिसमें ये आती हैं, तो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। 2 से 3 दिन में बच्चे ख़राब कर देते हैं, और या फिर उसके ऊपर पानी गिर जाता है तो फ़ौरन ही वो ख़राब हो जाता है। कलर पेंसिल के लिए बिल्कुल आइडियल चीज़ है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आप इसको ऑर्गेनाइज़र के साथ ही लेते हैं तो वो भी एक बड़ी सी पेंसिल इसी तरह की बनी हुई होती है जिसमें ये कलर पेंसिल्स आती हैं। और सम टाइम हम ऐसे ही पैकेट ले लेते हैं तो वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं पैकेट्स, और कलर पेंसिल इधर उधर बच्चों की बिखरती रहती हैं। और पाउच में रखते हैं तो ठीक रहती है, लेकिन पेंसिल बॉक्स में जब रखते हैं ना, वो जो आते हैं टिन वगैरह के, तो वो तो गिरते हैं और सारी पेंसिलें बच्चों की कलर पेंसिल बिखर जाती हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा आइडिया है, तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और अंदर वाला लिड लगाने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, क्योंकि वो बच्चों से आसानी से खुलेगा नहीं। और इस तरह की स्टिक्स जो हम लेकर आते हैं ना, बारबेक्यू स्टिक्स कहते हैं इसे, तो इस तरह से हम लेकर आते हैं। इसके साथ भी कोई भी ऑर्गेनाइज़र साथ में नहीं आता, तो ये भी बिखरी रहती हैं, इसको भी हमें कोई ऐसी चीज़ में रखना होता है जो ये सेफ़ भी रहे और मतलब इधर उधर बिखरे भी नहीं। तो इस तरह से इसके लिए बेस्ट है, आप चाहें तो लिड लगाकर भी इसे यूज़ कर सकते हैं, वरना तो आप एज़ इट इज़ जैसे कि मैंने बताया ऊपर वाला लिड लगाएं और ये आपके सेफ़ हो जाएंगे। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र अगर मार्केट में लेने जाते हैं, एक तो मिलते बहुत ही मुश्किल से हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं। जब फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको घर से मिल रहे हैं तो हमें ज़रूर इसको मतलब कि अपनी यूज़ में लाना चाहिए, बिल्कुल
भी डिस्कार्ड इस तरह से नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट टिप ये है मेरी कि इस तरह के नेल्स कटर हमारे घर में होते हैं और जब ज़रूरत होती है ना तब एक भी नहीं मिल रहा होता है, बड़ी परेशानी होती है। अच्छा, मेरे 3 तो मिल गए हैं, अभी भी 2 गायब हैं तो मिल नहीं रहे हैं। और यकीन कीजिए जब ज़रूरत पड़ती है ना तो उस टाइम पे नहीं मिल रहे होते हैं। तो उसका बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन सा हल ये है कि इसके बैक पे आप देखेंगे कि एक छोटा सा होल होता है। पहले तो इसमें कीचेन आती थी, आप इसको कहीं पर भी हैंग कर सकते थे, तो अब ऐसा नहीं है, अब हर चीज़ मार्केट से शॉर्ट कर दी गई है। तो इस तरह से आप कोई भी कीचेन जिसमें आपकी कीज़ वगैरह हों वो तो संभाल कर हम लोग रखते ही हैं, तो उसमें डाल लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, वक्त पे इंशाल्लाह फिर मिल जाएगा। तो इस तरह से एक और आइडिया मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि जैसे कि इसके अंदर एक और पिन सी होती है नेल्स फाइल करने के लिए, तो इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त सा एक आप इसका भी ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। सम टाइम हमारे पास नहीं होता स्टैंड वगैरह, या फिर अब आ रहे हैं तो इतने बेकार से आ रहे हैं कि एक मर्तबा में ही टूट जाते हैं, पूरा पैकेट ऐसे ही रखा रह जाता है, स्टैंड टूट जाता है। तो इसका भी बहुत ही ज़बरदस्त सा हल ये है कि आप इसको मतलब यूज़ कर सकते हैं इस टिप को। और नेक्स्ट ये कि इस तरह की जो बॉटल्स होती हैं CSC 1000 की, तो इसको भी हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे। तो इसके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त ही और बहुत अच्छी टिप्स हैं। इसके अंदर आप मैच बॉक्स देखें कितना ख़राब हो गया है ना, तो इस तरह से ये जितनी भी इसके अंदर माचिस की तीलियाँ हम डाल सकते हैं। दूसरा इसका कवर जो होता है इसके ऊपर हमने लगाना है, इसी तरह बिल्कुल भी अटैच करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, स्टिक या ग्लू से आप एज इट इज़ लगा सकते हैं, बिल्कुल इसी के साइज़ का होता है। और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर सिलिका जेल की टैबलेट्स होती हैं, छोटी छोटी जो होती हैं, जो मेडिसिन के अंदर रखी जाती हैं, तो इससे नमी बिल्कुल ख़त्म होती है, तो इसीलिए ये रखी जाती हैं ना। तो ज़बरदस्त सी टिप है, ये भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये कि कहीं आप लोग ट्रैवल पे जा रहे होते हैं और सुई धागा या कोई और चीज़ बटन्स वगैरह रखते हैं तो वो इधर उधर हो जाते हैं, तो आप ये डालकर भी बैग में ईज़िली कैरी कर सकते हैं। और नेक्स्ट टिप ये है कि इस तरह के बड़े बड़े जार जो होते हैं पाउडर वगैरह के, तो आपने देखा होगा जहाँ आप बाहर से छोले दही बड़े लेते हैं तो उनके पास इसी तरह के होते हैं, तो इसको बहुत ही आसानी से आप साफ़ कर सकते हैं। अंदर से बिल्कुल भी इसमें खुशबू नहीं आएगी पाउडर की। आप इसमें सिरका और डिश वॉश डाल के नीम गर्म पानी में आप इसको अच्छे से वॉश करें और फिर 1-2 दिन आपने धूप में रखना है। तो छोटी छोटी बॉटल से बेहतर है आप इसमें नमक भर के रखें, तो आप 1 महीना भी चाहें ईज़िली इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको बार बार इसमें नीड नहीं होगी कि आप इसमें रीफ़िल करें, क्योंकि एक ही मरतबा मेरे ख़्याल में इनफ है कि अच्छा खासी आपका लॉन्ग टाइम ये चलेगा। और दूसरा ये कि इस तरह की नमकदानी शायद ही मार्केट में इतनी बड़ी मिले और नो कॉस्ट में मिल रही है, तो इससे बेहतरीन क्या चीज़ हो सकती है। और दूसरी बात ये कि कवर है, बिल्कुल डस्ट फ्री है। और अगर आपके पास पाउडर वगैरह के जार ना हो तो उसका भी हल ये है कि वही काम आप इन बॉटल से भी ले सकते हैं। तो आसानी से इन बॉटल्स में भी कलरफुल पेंसिल्स आ जाती हैं बच्चों की, और आप दूसरी चीज़ें भी इसमें रख सकते हैं, अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं बहुत ही ईज़िली, बहुत ही आसानी से। और साथ में ये कि इसके लिड से भी बहुत ज़्यादा काम लेते हैं लोग, जैसे कि आजकल वायरल टिप्स चल रही है कि इसको आपने वॉल पर लगाना है और इस तरीके से, जैसे कि डोर होता है ना वो जाकर वॉल पे लगता है तो कलर ख़राब होता है, तो आप वॉल पे लगा सकते हैं इस तरह से। तो इसके काम भी बहुत ही ज़बरदस्त सा आता है ये। नेक्स्ट ये कि इस तरह की बॉटल्स जो होती हैं वो भी बहुत काम की होती हैं और इसको यूज़ करते हुए भी आपके हाथ बिल्कुल ख़राब नहीं होते। एक रबर देखें ये लगा हुआ है जो आपकी बहुत ही ज़बरदस्त हेल्प कर देता है जब आप इसे यूज़ करते हैं, और इसको भी आप रीफ़िल कर सकते हैं। तो ग्लू अगर आपकी कोई और दूसरी है तो वो भी आप इसके अंदर डाल कर रख सकते हैं। तो जब मैंने ये यूज़ की थी तो मुझे बहुत ही पसंद आई थी, बिल्कुल हाथ ख़राब नहीं होते थे। नेक्स्ट ये कि इस तरह से ये रिबन होल्डर होता है, तो इसके ऊपर रिबन ना इस तरह से लगी हुई होती है, जैसे कि इसको राउंड राउंड घुमा दो बिल्कुल, और ये ज़रा सा निकला नहीं कि रिबन पूरी की पूरी बिखर जाती है। तो मैंने इसको इस तरीके से इसके ऊपर लपेट दिया है। और आप चाहें तो जो UHU होती है, अगर इसकी बॉटल्स ये ख़ाली हो जाती है तो इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। ये बिल्कुल आसानी से आप जब निकालेंगे तब निकलेगी और ख़ुद ही नहीं निकलेगी, जबकि रिबन जो होल्डर था उसकी ऐसी थी कि बस एक हाथ लगानी पूरी की पूरी रिबन बाहर निकल जाती थी, तो बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान होती थी। तो ये बहुत ही काम में आई है मेरे, ये रखी हुई थी और अभी देखें इसके अंदर है
ग्लू है तब भी मैं इसे यूज़ कर रही हूँ इस तरह से। तो बहुत ही ज़बरदस्त है ये भी आइडिया है। तो होपफुली आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा। अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। बिल्कुल कंजूसी नहीं चलेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।